तो सुनो पिताश्री, पिताजी हुई गजब की बात। पिताजी हुई गजब की बात, दिखाई हरिया ने के घर पे गए और साले उस हरिया को बहुत समझाया। हमने कहा हरिया, जो तेरी 2 बीघा जमीन हमारे 2 एकड़ बीघा के नीचे पड़ी है वो हमें नाम कर दे, हमारे नाम कर दे। लेकिन वो साला हरिया हम क्या पूछना कैसे आना हो गया मालिक, और एक जरूर पड़ गया अल्लाह तुझसे। यादव साहब, आप एमएलए के बेटे मुन्ना यादव हो। आज करीब झोपड़पट्टी में आने का कारण आने का कारण यही है। बताओ मालिक। सुन हरिया, तेरी जो 2 बीघा जमीन हमारे खेत के नीचे है ना, यानी हमारी 2 एकड़ जमीन हाईवे रोड के नीचे पड़ी है। हाँ तो है। और तेरी 2 बीघा जमीन हमारे खेत उसी खेत के नीचे पड़ी हुई है। वो 2 बीघा जमीन हमारे नाम कर दे हरिया। मालिक, वो 2 बीघा जमीन हमारी जिंदगी और हम 2-3-4 आंगवाड़ी उसी से खाते हैं और उसी से अपना जीवन बसर करते हैं। आज तुम कह रहे हो कि वो जमीन हमें नाम कर दो। मालिक, हमें माफ करना, ये कभी नहीं हो पाएगा। तो अपनी 2 बीघा जमीन हमें नहीं देगा। सुन हरिया, इधर आ, मैं तुझे समझाता हूँ। माना तेरी 2 बीघा जमीन है और तेरी 2 बीघा जमीन चल हम 4 लाख में खरीद लेते हैं। यानी 1 बीघा जमीन 2 लाख की और 2 बीघा जमीन 4 लाख की। वो जमीन हमें दे दे। मालिक, बात 4 लाख या बुढ़िया साथ भाई चरबे आने यही का निकवा। अंधा है कि तू उल्लू के पट्टा साले बत्ती क्या चली गई, भोसड़ी के अंधेरे का फायदा उठा रहे हो। साला गड़क रहा था हम कोई तेरे दुश्मन है का नहीं जान नहीं बने बुढ़ावा या गए गजोधर गांगोपुर की तरफ से 10 रुपया दी नहीं। कहते हैं गरीबन का न मारो, हमें भी नहीं मरी बा। कहते हैं जो गरीबन का मरी हो तो तुम्हारे गाने में लट्ठू भोसड़ी खोस दी। कहाँ बैठे हैं गजोधर, उनसे बोल दो ये मुन्ना यादव का मामला है।
हरिया इधर आ, बाकी बातें पीछे होंगी। हाँ मालिक। ये बता, अपनी 2 बीघा जमीन हमारे नाम करेगा या नहीं? मालिक नहीं, क्योंकि वो मालिक हमारे पुरखों की जमीन है, वो किसी कीमत पर हम आपसे नहीं बेचेंगे मालिक। हरिया उल्लू के पट्टे, चल हम तुझे 4 लाख दे रहे थे, अब देते हैं 8 लाख। उल्लू के पट्टे, 1 बीघा जमीन की कीमत 4 लाख और 2 बीघा जमीन की कीमत 8 लाख। अरे हरिया, अब तो बेचते हैं, पैसे तो किसी कीमत पर जमीन खरीद सकते हो, लेकिन पगला गए हो क्या हरिया? उल्लू के पट्टे, मालिक 8 लाख दे रहा हूँ तेरी जमीन का। अरे साले, कहीं ऊसर में जमीन खरीद लेना। अरे 2 बीघा के बदले 5 बीघा मिल जाएगी तुझे, और उस ऊसर को तू तो पहनती है, 5 डाल के उसे भी खेतन बना लेना। लेकिन हरिया, वो 2 बीघा जमीन हमारे नाम कर दे। नहीं मालिक, हम किसी कीमत पर जमीन आपको नहीं दे पाएंगे मालिक। अरे हरिया उल्लू के पट्टा, हम तुझे 8 लाख रुपए दे रहे हैं, फिर भी नहीं कर रहा है साला। अरे हरिया, जमीन तेरी किस लिए खरीद रहा हो? जो हमारी 2 एकड़ जमीन हाईवे रोड के किनारे पड़ी है, उसमें मैं आलीशान होटल बनवाना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे पिताश्री यहाँ के मौजूदा विधायक हो गए हैं और उनसे काफी बड़े बड़े लोग मिलने के लिए आते हैं। तू तो जानता है हरिया, अपना छोटा सा गाँव है रायपुर, और जानता है उस गाँव में छोटी छोटी सड़कें बनी हुई है। सब हमारे पिताश्री से कोई बड़ा अधिकारी मिलने आता है तो 4 पहियों से मिलने आता है। जब वो गाड़ी हमारी हवेली तक नहीं पहुंच पाती है तो पैदल हमारी हवेली मिलने आता है, और हमें और हमारे पिताश्री को बहुत शर्म महसूस होती है। हरिया देख, हम अपनी 2 एकड़ जमीन में आलीशान होटल बनवाना चाहते हैं, और होटल के सामने बाउंड्री खिंचवाना चाहते हैं, और बाउंड्री खिंचवा के जब हम अपने होटल का गेट रखाएंगे ना, तो वो गेट तेरे 2 बीघा जमीन के सामने आ रहा है रे। और उल्लू के पट्टा, अगर तूने वो जमीन नहीं बेचा तो तेरी जमीन वो किस काम की रे? अरे साले, हमारे पिताश्री यहाँ के मौजूद है। उल्लू के पट्टा, मालिक मुझे माफ करना। अरे पहले पूरी बात सुन ले। हमारे पिताश्री यहाँ के मौजूदा विधायक है, और उल्लू के पट्टे, माना हमने होटल बनवा दिया, तूने जमीन नहीं बेची, हमने अपना गेट रखवा दिया। जब गेट रखवा दिया तो जानते हो हमारे पिताश्री से जो कोई लोग मिलने आएंगे, और तूने बो दी फसल अपने 2 बीघा खेत में, तो तेरी फसल नहीं देखेंगे, डायरेक्ट वो हमारे होटल के बाउंड्री में अपनी गाड़ी खड़ी करेंगे। और साले, जब गाड़ी हमारे बाउंड्री में खड़ी होगी तो जानते हो तेरी फसल सारी नष्ट हो जाएगी। उल्लू के पट्टा, तेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। इससे अच्छा यही होगा वो 2 बीघा जमीन हमें दे दे हरिया। वो भी कुछ भी हो जाए, लेकिन वो जमीन हमारे पुरखों की है, हमारे पुरखों की निशानी तो रहेगी, इसलिए हम आपको जमीन नहीं दे पाएंगे। हरिया, आखिरी बात तुझे समझा रहा हूँ, समझता हरिया। चल, माना तू तेरी पुरखों की निशानी है वो 2 बीघा जमीन, अगर वो जमीन हमें बेच भी दिया तो हम तुझे बेदखल नहीं करेंगे हरिया। तेरी ड्यूटी उसी होटल के गेट में लगाएंगे, और 12,000 रुपये महीने में तुझे देंगे। और ये तेरी बुढ़िया जो ससुरी खपटी है ना, ये हमारे उस होटल में झाड़ू पोछा करेगी, 10,000 रुपये इसे देंगे। कुल मिला के हुआ 22,000। 10,000 से 12,000 तुझे, कुल मिला के 22,000 हो गया हरिया। इतनी की तू फसल पैदा नहीं कर पाता होगा उस 2 बीघा जमीन में, क्या करेगा? उसे बेच दे। यादव साहब, नहीं बेच पाएंगे। नहीं बेच पाओगे तो हरिया, तुझे मालूम होना चाहिए, जो चीज मुन्ना यादव को पसंद आ जाती है, मुन्ना उन्ना यादव उसे हर हाल में हासिल करके रहता है। और हरिया सिखाता है बुद्धे, सिखाता है बुद्धे मुझे दुनियादारी, सिखाता है बुद्धे मुझे
शिवपाल भारती की तरफ से 10 रुपए का कलम बंद इनाम आपके लिए। कहते हैं हीरा बेटे जरा उधर देखो, वो सामने बैठे, उधर देखो 4 हंटर बुढ़ो के उन लोगों। और मुझे देखता माल में न इतना सतावे, तुझे लगाना पड़ेगा। नौकर उठा के लाओ स्टाम्प पेपर साले के सामने डालो डालो। जबरदस्ती नहीं हो मालिक। चल हरिया लगा इस पे अंगूठा लगा। हरिया लक्ष्मी एक के दरवाजे पे दस्तक देती है, लेकिन तूने लक्ष्मी लेने से मना कर दिया। फिर मैं तेरी जमीन लिखाऊंगा साले। चलो लगाओ अंगूठा लगा। मार कुत्ता के हरामी की चौथा। मुँह तो मुद्दे की लोन। बापू ये कौन था हरामजादा? ये कौन था बापू? ये मुन्ना यादव है, अपने गांव के और मालिक बहुत बड़े इंसान हैं। बापू है बापू अपने मन धीर धरे, है बापू अपने मन धीर धरे, अभिलाल तुम्हारे
से पूरे तो नहीं, अय्यरी से पूरे तो नहीं, मुनया दे दे खाओ पाते हैं। बापू ये लाठी मुझे लाओ, ला। बेटा क्रोध से नहीं, ये तो जानता हूँ कि क्रोध हर इंसान को आता है, लेकिन आज से मैं गरीब ठहरे, ये बहुत पहुँच वाले हैं बेटा, इनके पास पावर है, पैसा है, दौलत है, और हम तुमको मजदूरी करके पढ़ाते हैं, तुम्हारी पढ़ाई चली जाएगी, हम इनसे लड़ नहीं सकते बेटा, टाइम आएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा। बापू आप जो कहते हैं तो आपकी बात को नहीं करूंगा बापू। भगवान ने आज हमें गम दिया है तो कल खुशी भी देगा बापू। है आज गम कल खुशी है यही जिंदगी, आज गम कल खुशी है यही जिंदगी। सुन लो प्यारे, सुन लो प्यारे, आज भी हो जो मदी बहारे, आज भी हो जो मदी बहारे, आज गम कल खुशी है यही जिंदगी, आज गम कल खुशी है यही जिंदगी। सुन लो प्यारे, सुन लो प्यारे, आज भी हो जो मदी बहारे, आज भी हो जो मदी बहारे। आज दुनिया जो हमसे खफा है, मुझको भगवान का आसरा है। आज दुनिया जो हमसे खफा है, मुझको भगवान का आसरा है। अब तो हंस हंस के भी, अब तो रो रो के भी, अब तो हंस हंस के भी, अब तो रो रो के भी, गम के मारे, गम के मारे, आज भी हो जो हिम्मत लहारे, आज भी हो। कहाँ रह गया था रे? अरे बाप बाप साला करे तेरे मुहिमा मुँह तो बुढ़िया मुहिमा, बुढ़िया मुहिमा मुँह तो बुढ़िया बुढ़िया तब मुँह तुम्हारे से हम लड़ाएगा जो मुहिमा। क्या कहा? उस साले बुढ़िया ने तेरे मुंह में पेशाब कर दिया? लोग के पट्टा चुप रहना, कुछ नहीं कहना। अगर साले वो गांव वाले बहुत सारे लोग थे, अगर हम गोली मारते तो किस किस को मारते? अच्छा यही होगा बाप, नहीं तो साले गांव वाले आ जाएंगे। निकला और मौत की बात हवेली में मत करना रे। क्या बताएं? समय काफी हुआ, हमारा बेटा हरिया किसान के पास गया था जमीन लिखवाने के लिए और अभी तक वापस नहीं आया। खैर थोड़ी देर अपने बेटे का इंतजार और करते हैं। क्या है रे? उड़ा चाहिए यहाँ 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 पूरा साले चुप रहोगे? उल्लू क्या पट्टा, बहुत सारे की तुम और गाँव में फारे हो। कहाँ है?
बेटा क्या देख रहा हो? आज तुम्हारे चेहरे की उदासी और खामोशी और तुम्हारे आंखों में आंसू मैं जानना चाहूंगा। और बता दे बेटा और बता दे बेटा है क्यों याद आंखों से आंसू निकल रहे हैं। अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगा। ऐसा ना हो पिताश्री, जब हम तुम्हें पूरी बात बताए तो तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाए पिताश्री। ऐसा क्या हुआ है मैं जानना चाहूंगा। तो सुनो पिताश्री, आज पिताजी हुई गजब की बात। पिताजी हुई गजब की बात, दिखाई हरिया ने। के घर पे गए और साले उस हरिया को बहुत समझाया। हमने कहा हरिया, जो तेरी 2 बीघा जमीन हमारे 2 एकड़ बीघा के नीचे पड़ी है वो हमें नाम कर दे, हमारे नाम कर दे। लेकिन वो साला हरिया हमसे कहने लगा कि हमारे पुरखों की जमीन है, हम इसे तुम्हारे नाम नहीं करेंगे। अच्छा श्री, जब हमने फिर से समझाया तो साला हरिया ने हम पे हमला कर दिया। हम तो भाग गए पिताश्री, लेकिन ये अपना नौकर मारा गया पिताश्री। क्या कहा? हरिया की इतनी बड़ी औकात, हमारे नौकर पे हाथ उठाया और जमीन देने से इनकार किया। पिताजी हाँ, हमारी बातों से इनकार, कपोत से इनकार। मेरी क्यों मेरी क्यों उसने जरा भी खाया नहीं। दुनिया से दूंगा मैं अपना बदल कर सीने पे गोली। हुक्म से मेरा पिताजी डरता रहा। पिताजी डरता रहा, उसको वही पे सिखाता सबक। और सकता उसे ना और किसी हाल में सीने की अपना करोना बेटा मेरे बेटा मेरे गिर के बदले चुपाए हम, किसने आंसू दिया है तेरी आंख में खून से उसका गंदा किसने उठाया नौकर पे मेरे।
नौकर पे हाथ उठाया है, नौकर पे नहीं बल्कि हम पे वो हाथ उठाया है। उस साले हरिया को जिंदा नहीं छोड़ूंगा पिता से। ठहरो बेटा ठहरो, घबराओ नहीं, यहाँ यहाँ बेटा, समय और सही वक्त का इंतजार करो। हरिया ने नौकर पे हाथ नहीं बल्कि उसने अपनी मौत को दावा दिया है। तुम्हें मालूम होना चाहिए राजनीति और कूटनीति, राजनीति और कूटनीति जब काम नहीं आती है तो हम अपनाते हैं गंदी नीति। इसीलिए समय का इंतजार करो, क्योंकि इस समय हमारा मूड नहीं काम कर रहा है। जब तक हम तो पैक नहीं डालेंगे तब तक मेरा मूड नहीं काम करेगा, और नहीं तो किसी से हाथ बात। या का बलाए रहबो कि दूसरी गाड़ी में घुसरी गई घुसी रे हमरे महिमा तो मुथी भाई करे से रहे। अब लखनऊ चलो मेडिकल कॉलेज, हम मेडिकल कॉलेज क्यों चलेंगे रे? कोई डॉक्टर बढ़िया ढूंढो। क्या मालिक कर मुंह तो नहीं काम करते हो क्या? वो मूड बता रहे हैं, मूड, और मूड माने दिमाग होता है रे। अरे साले उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। जब तक हमारे पिताश्री तो पैक नहीं डालते हैं